नमस्कार, मैं हूं शर्मा, स्वास्थ्य न्यूज से हम आपको लाइव तस्वीरें दिखाया सफीदों के एसडीएम दफ्तर से। जैसा कि सर्वविदित ज्ञात होगा कि यहाँ पर सालों से अर्जुन विश की जो दुकानें हैं वो यहाँ पर हमेशा से रही है। सालों बीत चुके हैं उन दुकानों को। जो स्टाम्प विंडो जो यहाँ लगती है वो दुकानें यहाँ पर है, अर्जुन विश की दुकानें देखिए। लेकिन हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं यहाँ पर प्रशासन का एक बड़ा इनके साथ एक ये कह लीजिए एक घटना ही कह लीजिए घटना हुई है कि प्रशासन ने जितने भी बार शेड हैं और जो ये दुकानें बनी हुई हैं इन्हें हटाने का निर्देश दे दिया है। और उसे लेकर जितने भी यहाँ पर अर्जुन विश आज वो यहाँ पर धरने पर बैठे हैं और धरने पर बैठकर वो उनका क्या कहना है ये उनसे ही जानते हैं कि उनकी क्या प्रॉब्लम है और किस प्रॉब्लम को लेकर आज वो यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। वो हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर आखिरकार क्यों यहाँ पर धरने पर बैठे हैं और उनकी क्या शिकायतें हैं ये जानने की हम कोशिश करेंगे उनसे। अंकल जी, कितने साल हो गए आपको यहाँ पर रहते हुए? हमने जी 24 साल हो गए जी। 24 साल हो गए। तो अंकल 24 साल में अभी तक कोई भी जितने एसडीएम आए या प्रशासन ने कभी कुछ कहा इन दुकानों में? कुछ भी नहीं कहा। ऐसे था जी यहाँ राणा साहब से ऐसा सीआर राणा जी, उन्होंने हमारे को बुलाया था जी, नोए दुकान ना बनाओ, नहीं बनना था लाइसेंस खत्म कर दिए जाएंगे। उन्होंने हमारे से दुआ में डाल के दुकान बनवाई जी। और इस पर खड्डे थे जी 8-8 फुट के, 6-6 फुट के, 5-5 फुट के, ये भी खड्डे पूरे कराए। एवरेस्ट में जो क्वार्टर बन रहा है उसमें खड्डे पड़े थे, वो भी हमने बेकार भुगती जी। जब जाके एक वो ये बने थे जी, उनकी एक सर सिलेंडर होनी चाहिए, कड़ी होनी चाहिए जी। हमने कर दिया 2005 के अंदर। अच्छा, फिर जी किराया मांगा, हमने किराया भी दिया, तो फिर वो किराया लेना बंद कर दिया, फिर हमने भी टाला कर दिया जी। अंकल जी क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि वर्ष 1998 के अंदर जी हमें मौखिक आदेश के अनुसार चैम्बर बनाने की परमिशन मिली थी हमारे को जी। उसके आधार पर ही हमने चैम्बर बनाए थे जी। तभी से हम बतौर वसीका निमिष के यहाँ पर कार्य करते चले आ रहे हैं। वर्ष 2005 के अंदर श्री केएल बिश्नोई तहसीलदार सफीदों द्वारा हमारे को किरायानामा यानी रेंट नोट लिख कर दिया गया। उसके बाद हम लगातार किराया देते रहे जी 2016 तक। 2016 तक किराया देने के बाद आगे उन्होंने किराया लेना हमारे से बंद कर दिया। हमने बार बार उनसे गुजारिश की ना हमारे से किराया ले लो जी। उन्होंने कहा भाई ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमारे से किराया नहीं लिया गया जी। 16 तक हमने किराया दिया, जिसकी रसीदें हमारे पास मौजूद हैं। रेंट नोट किरायानामा भी हमारे पास मौजूद है, जिसकी कॉपी हमने तहसीलदार सफीदों को जवाब में लिखित रूप में दिया है। हमारे पास लाइसेंस है वसीका नवीस का डॉक्यूमेंट लिखने का, उसके अंदर भी लिखा दिया हुआ है कि सब वसीका नवीस तहसील कार्यालय में तहसील कंपाउंड के अंदर बैठकर अपना कार्य वसीका नवीस कर सकते हैं। हम कर रहे हैं, हमारे लाइसेंस के अंदर भी प्रोविजन है, हमारे को इजाजत दी हुई है। तो अंकल जी, अब ऐसा क्या हुआ कि ये दुकानें शेड हटाने के लिए बोला जा रहा है, प्रशासन हटाने के लिए क्यों बोल रहा है इस चीज? इस बार हम क्या कर सकते हैं? वो ये कहते भी सड़क के बीच में बनी हुई है जी। अंकल जी सड़क तो बहुत दूर है, आपको तो बिल्कुल एक कोने दूर है जी। सड़क से लगभग 50 फुट पीछे दुकानें हमारी बनी हुई हैं और आने जाने में किसी प्रकार की कोई किसी को दिक्कत नहीं है जी। अब सरकार की मर्जी है जी, प्रशासन की जी, वो जैसे कहेंगे जी। तो आपके पास नोटिस किसका आया है? तहसीलदार सफीदों का जी। तहसीलदार सफीदों जी हाँ। तो आप कब से ऐसे धरने पर बैठे हैं? आज ही बैठे, हम तो आज ही आए। तो अब क्या मांग करते हैं आप? हम कहते भी तो हमारे समाधान किया जाए, जगह दी जाए हमारे को जी, या हमारे इन चैम्बरों को रहने दिया जाए जी, ताकि हम अपनी रोटी रोजगार कमा के खा सकें। तो क्या कहते हैं, मतलब चैम्बर बिल्कुल हटा दिए जाए? हाँ जी हाँ। मलबा उठवा लो, यहाँ से बाहर जाओ, कैंपस से बाहर, सब यहाँ से नजर जाना चाहिए ना। कोई रोडी पत्थर ईंट बजरी यहाँ पे से बाहर ले जाओ उठा के, नहीं तो यहाँ पे ताला लगा देंगे या बुलडोजर डुआ देंगे। ये मलकियत तो आपकी अपनी है, खुद की बनाई खुद की है जी, जगह सरकारी है जी। जगह सरकारी, लेकिन ये जो माल यहाँ पे लगा हुआ है, हाँ, ये मैंने खुद बना था। 4-5 फुट गहरे खड्डे भरे थे मैंने। मलबा मलकीती हमारा है, मलबा जो है ना मटेरियल, ये हमारा अपना है। तो प्रशासन क्या कह रहा है, इसको बिल्कुल हटाओ? हाँ बिल्कुल हटाओ। लेकिन आपने ये नहीं कहा कि हम बाहर कहाँ जाएंगे? कहा जी इतनी आबादी है जी, जहाँ वो रहती है आप भी वहीं जाओ जी। जनाब कुछ तो हमारा राहत दो हमें जी, ताकि हम अपनी रोटी रोजी कमा सकें। कंप्यूटराइज जमाना है जी, स्टाम्प पेपर भी ऑनलाइन मिलता है,
रजिस्ट्री की फीस भी ऑनलाइन कटती है, पेपर भी टाइप के पहले हाथ से लिखते थे हम जी, अब वो भी सिस्टम नहीं है। तो इसलिए हमें बैठने की जगह तो हमें चाहिए, चैम्बर तो हम बनाना ही पड़ेगा हमारे को। तो अभी आप धरने पे बैठे हैं, तो कब तक बैठे रहेंगे? बस जब तक हमारी सुनाई नहीं होगी, जब तक सुनवाई नहीं होगी। और क्या तो करें। आपने इस बारे में सफीद एसडीएम से कुछ बात करने की कोशिश की? हम मिले थे एसडीएम साहब से जी। पढ़ने को आते हैं, पढ़ने को आते हैं। ऐसा ही मिले थे उनसे जी, बोला जी आप बाहर जाइएगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, आप डीसी साहब से मिले। हम डीसी साहब पास गए और डीसी साहब से हमारी मुलाकात नहीं हो पाई मैडम जी। अब कल को बनाया प्रोग्राम देखे, मिलेंगे डीसी साहब से, करेंगे बात उनसे जी, जैसा होगा फिर देख लेंगे। प्रशासन है, सरकार है जी, उनके आदेश तो मानने पड़ेगा हमारे को जी, क्योंकि हम उनके अंडर हैं जी, माननी पड़ेगी इनकी बात को हमें जी। तो अगर वो आपकी फिर भी कोई नहीं सुनते हैं, कोई नहीं सुनवाई करते, तो क्या करेंगे? अगर आप जो भी और क्या करना था, अपने घर चले जाएंगे और क्या करेंगे जी उससे? ये तो रोजी रोटी है आपकी, तो आप आसानी से ऐसे छोड़ देंगे उसको? और क्या करेंगे जनाब, हमारे को सुनाई नहीं होगा तो हम क्या करेंगे फिर जनाब? ये हम तो कुछ ना कुछ तो चारा जो करेंगे फिर अपनी। हम तो अधिकारियों आगे अपनी रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं जी, मानना ना मानना उनका अधिकार क्षेत्र का। सरकार के किसी नुमाइंदे से, कोई नेता से, किसी से मिले हैं? जैसे जिला अध्यक्ष हैं, हाँ उनसे मिले थे जी, हाँ उनसे मिले थे जी, विजय पाल जी हैं, मिले थे उनसे उनका क्या कहना है? तो बोले एक मिनट जी, एक शांति रखना। वो बोले जी हमने डीसी साहब से कह दिया जी, वो आपकी सुनाई करेंगे जी, ऐसा उन्होंने बोला था जी। तो आश्वासन दिया है, मतलब कुछ अच्छा, मतलब हो सकता है बातचीत करेंगे? हाँ और कहते बातचीत करेंगे जी, डीसी साहब से मिलेंगे जी, जैसा होगा फिर आपको कर लेंगे जी। बैठे और क्या करेंगे जी। हमारे को ब्लैकमेल किया जा रहा है जी, बिल्कुल जी। हाँ जी। पहले तो दुकान बनवा दी और फिर जो है दादो और बाद निकल जाओ। ब्लैकमेलिंग जैसे आप बोल रहे हो, किस तरह की ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, ये समझ नहीं आ रही। एक चीज बनवा दी जी, फिर उसको उखाड़ के बाहर ले जाओ, ये ब्लैकमेल नहीं हुई तो और क्या हुआ? ब्लैकमेल है ये बिल्कुल, दो टूक शब्द में ब्लैकमेल किया जा रहा है। जब हमारे लाइसेंस के अंदर लिखा हुआ कि जगह बैठने दी जाए, इसे भी तो उन्होंने सीआर राणा ने बुलाया गया था। अगर कोई प्रधान नहीं होता तो हमें बुलाया गया था, हमारी दुकान क्यों बनवा दी, पैसे क्यों खुआ जाते? तो अंकल जी आप इतने सालों से बैठे हैं, लगभग 20-24 सालों से बैठे हो आप, तो कभी भी आज तक कोई परेशानी नहीं आई? किसी भी एसडीएम ने, किसी भी डीसी ने ये नहीं कहा तुम ऐसे चले जाओ, जैसे ये क्या एसडीएम कह रहा है। तो अभी कोई लिखित में इन्होंने आदेश दिखाए एसडीएम महोदय ने? नहीं, कोई नहीं दिखाई नहीं जी, मौखिक आदेश है, बिल्कुल मौखिक आदेश है। और तहसीलदार से हमारा नोटिस दिलाकर उसमें लिखा है मौखिक आदेशों द्वारा ये काम कराया जा रहा है, उसका नोटिस हमारे पास मौजूद है। आपके पास किस चीज का एग्रीमेंट है? ये किराएनामे का एग्रीमेंट है जी, हमारे किराएनामे पास का। दुकान का तहसीलदार साहब से एग्रीमेंट हुआ जी हमारा किराएनामे का जी। जो हमने किराएनामा दिया उसकी रसीद भी साथ संलग्न है जी हमारी जी, किराया भी देते आए सर हैं। एक बात समझ नहीं आई, आप कह रहे हो 2016 तक आपने किराया दिया, हाँ जी। उसके बाद लेना क्यों बंद कर दिया? इन्होंने बंद कर दिया, प्रावधान नहीं था ना, किराया ले नहीं सकते जी हमारे ले से, नहीं सकते थे? जगह जगह देने का अधिकार है हम। वकीलों के चैम्बर बने हुए हैं, उनसे कोई किराया नहीं लिया जाता। तो आपको जो लाइसेंस इशू किया गया है सरकार की तरफ से, उसमें भी हिदायत दी होगी, बिल्कुल तहसील में तो हिदायत आप दी बैठ थी, सकते हाँ हो। तहसील कंपाउंड के अंदर बैठ कर कार्य कर सकते हैं जी। तो फिर ये लाइसेंस की कॉपी हमारे पास है। अचानक से फिर ये एकदम क्यों बम फोड़ा? ये हमारे को अवैध बता के नहीं इसलिए हटा रहे हैं जी, आप लोग अवैध निर्माण कर रहे हैं यहाँ, अवैध निर्माण? अवैध बता तो के आपने नहीं। बोला नहीं, अगर आप पहले अवैध निर्माण हमने होता इनको- तो हटा देते, पहले हटा देते। हमने इनको एसडीएम साहब को अपने लाइसेंस भी दिखाए हैं जी, किरायानामा भी दिखाया है, रसीद वगैरह भी दिखाई हैं, ये सभी को नाजायज बता रहे जी, नाजायज बता रहे हैं? नाजायज बता तो रहे हैं। आपने ये प्रश्न नहीं किया एसडीएम साहब से, अगर नाजायज था सर तो हमें बनाने के लिए क्यों बोला गया था? एसडीएम साहब ने ये कहा जिन्होंने बनवाया, जो एसडीएम जा चुका है यहाँ से बनवाने वाला, अब आप भी जाओ यहाँ से। जिस एसडीएम ने तुम्हारे को ऑर्डर दिए थे बनाने के लिए वो यहाँ से जा चुका है, अब तुम भी यहाँ से बाहर जाओ। सर एक प्रश्न आता है, आप सब यहाँ बैठे हैं, एक प्रश्न बड़े मन में आता है, इस तरह से कोई एसडीएम आएगा बनवा देगा क्या, अगला एसडीएम आके तुड़वा जाएगा क्या? फिर ये नीतियाँ उचित हैं सर? हमारी तो सरकार से की उचित नीतियाँ नहीं, कहाँ गई सर? अगर एसडीएम की ही चलती है तो फिर सरकार की नीतियाँ कहाँ गई ये अपनी मनमर्जी चला रही है, सरकार की भी नहीं है नीतियाँ। एसडीएम साहब अपने धक्काबाजी से कर रही है प्रशासन। अच्छा मतलब सरकार की नीति नहीं है, ये अपनी तरह सरकार के तो हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं है ना लिखित में कोई किसी से, ये अपनी जवानी नोटिस दे रही थी हमारे, लिखित का तो हमारे पास कोई नोटिस नहीं, 2 बार आ दिया जी। और जवानी भी क्या हो गया जी, और नोटिस भी दिया गया जी। अच्छा आपने जब कहा नहीं हटाएंगे तो क्या धमकी दे रहे हैं? फिर क्या वो कह रहे FIR दर्ज कराएंगे तुम्हारे खिलाफ, FIR दर्ज कराएंगे? बिल्कुल जिला एसडीएम साहब ने हमारे को धमकी दी है, शाम को धमकी दी है जी। मैं तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज होंगी जी, अब मलबा हटाने की मतलब मुझे मलबा नहीं हटाओगे या दोबारा मलबा रखोगे दुकान। अच्छा एक छोटा सा सवाल आता है मन में, अगर आप यहाँ से हट जाते हो, लोग आते हैं, कोर्ट है, तहसील है, दोनों चीजें यहाँ पर है, अगर पास की पास होता है यहाँ पर लोग काम करवा के आराम से चले जाते हैं, अगर आप इतनी दूर हो तो लोगों को भी तो इस चीज की बड़ी समस्या का सामना करना परेशानी पड़ेगा होगी जी, हम जैसे स्टाम मिल रहे हैं जी, जी। कहाँ से स्टाम देंगे इनको, कहाँ बैठ के देंगे जी हमको, पब्लिक परेशान होगी उससे जी, पब्लिक का भी नहीं सोचा, मतलब पब्लिक की नहीं सोची। परेशान होगी इससे जी,
हम स्टाम्प कहाँ बैठ के देंगे, क्या करेंगे जी हम? जी बैठने के लिए नुकसान तो चाहिए, तभी तो कार्य सर, करेंगे आप जी हम। जानते हैं कि अगर बाहर आप कोई दुकान लेते हो तो बहुत कॉस्टली मिलेगी यहाँ पर दुकानें। 60-70 लाख रुपए की मिलती है जी, कहाँ से लेंगे जी हम? अचानक तो सर नहीं ले एट ए टाइम तो ना। नहीं ले सकते ना, At a time नहीं ले सकते कहाँ से ना लेंगे व्यक्ति। जी? क्योंकि देखिए 60-70 लाख इतनी छोटी रकम भी नहीं होती, उसे इकट्ठा करने में काफी साल लग जाते हैं, तभी इंसान को एक दुकान ले पाता है। जैसे इन्होंने कहा बाहर जाइए, तो आपने कभी पूछा नहीं सर हम बाहर जाएंगे, अचानक इतने सारे लोग एकदम अचानक आ जाएंगे? उन्होंने बात करी थी एसडीएम साहब से, उन्होंने कहा जहाँ से आप आए हैं वहीं जाओ। तो सर कहते हम तो 20 साल से यहाँ से तो हैं। बोले शाम को कहाँ जाते हो तुम? माजी अपने घर जाते हैं। बोले अपने घर जाओ। तो आपने सर आपने ये नहीं पूछा सर एकदम रोजी रोटी कैसे हटा सकते हमने हैं? सारी रिक्वेस्ट कर ली, वो हमारी रिक्वेस्ट मानने से इनकार कर रहे हैं, साहब इनकार कर रहे हैं, हमारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। तो आप डीसी साहब से मिलना चाहेंगे तो डीसी साहब साहब से मिलेंगे जी, हम कल 2-3 बार जा चुके हैं, लेकिन डीसी साहब से हमारी मुलाकात नहीं हुई अभी तक। कल सुबह जाएंगे जी, हम डीसी साहब से मिलेंगे जी, उनसे मिलोगे? बिल्कुल मिलेंगे। तो अपनी सारी ये परेशानियां उनके आगे आप रखो। आगे बताएंगे जी, हम कल को मिलेंगे जी। जी 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 जी। तो दुकान तोड़ने का आदेश दे दिया, भाई तोड़ो इसको। कब तक की लास्ट डेट दी आपको? लास्ट डेट तो जा चुकी है जी, जो इन्होंने दी थी। तो आप तो एफआरआई की मतलब धमकी दी। FIR की धमकी दे रही है जी, हमारे को तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज और कराऊंगा जी। तो ऊपर प्रशासन तक, डीसी साहब तक अगर आप बात पहुंचाना चाहते हो तो उनसे क्या कहना चाहेंगे हमारे माध्यम से? आपके माध्यम से ये कहेंगे जी, हमारा समाधान किया जाए इसका जी। सर एक लास्ट सवाल पूछूंगी, यहाँ लगभग कितने अर्जनविश बैठे हैं, कितने लोग यहाँ लगभग इतने कितनी दुकानों को हटवा रहे हैं? कम से कम 50-60 बंदे यहाँ कार्य कर रहे हैं जी लोग। 50-60 हाँ जी, 50-60 के हिसाब से लगभग सर अगर परिवार का हिसाब देखा जाए, अगर ये रोजी रोटी मानी जाए तो कई हजार लोग मतलब कई हजार रोजी रोटी पर बर्बाद होंगी सर। हाँ बिल्कुल, कई बर्बाद होंगी, काफी घर बर्बाद होंगी, काफी घर होंगे। 60-70 घर बर्बाद होंगे। निहाल आपका क्या कहना है इसके बारे में? आप काफी समय से यहाँ पे काम कर रहे हैं, हाँ जी। तो क्या कहना? हमारा यही कहना है कि हमारा तो धक्के से बाहर निकाला जा रहा है, मेरा कोई कानून नहीं है इस प्रकार का। हमको लाइसेंस होल्डर है, हम तहसील कंपाउंड में बैठ सकते हैं, ना हमारे को बैठने की जगह दे रहे हैं एक्स्ट्रा कोई नहीं हटा रहे हैं, तो हमारे को जगह तो दे कम से कम बैठने के लिए, जहाँ पे हम छप्पर वगैरह अपने 2-4 ईंटें लगा के बैठ जाए, आराम से अपने परिवार का गुजारा कर सके। हाँ जी, अभी तक इन एसडीएम से पहले बहुत एसडीएम आए, क्या कभी किसी ने इस बारे में ऑब्जेक्शन किया? आज तक इसके बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा हमारे को। हमारे को किराया क्या, हमने किराया दे दिया जी, तो पीछे किराया हमारा बंद कर दिया, जब जरूरत हुई हम ले लेंगे जी। तो हमने कहा ठीक है, जब आपका होगा हम दे देंगे आपको। अभी देने तैयार है? अभी हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई ना हमारे से किराया ले रहा, ना हमारे को बैठने दे रहा कोई यहाँ पे। तो आज आपको पहला दिन है बैठ रहे धरने पे, दूसरा दिन हो गया? धरने पे तो वैसे हमारा पहले दिन है, हाँ सुबह ही बैठे हैं आज। सुबह बैठे हो तो निहाल जी कल डीसी साहब से मिलते हो तो अपनी क्या मांग रखेंगे डीसी साहब? हम तो ये मांग रखेंगे हमारे जो चैम्बर बने हुए उनको ऐसे रखा जाए हैं, और जो कोई किराया करते हैं तो हम किराया देने के लिए तैयार है। निहाल जी क्या आपको लगता है, आपके हिसाब से आप बताइए कि अगर यहाँ से हटवाते भी हैं तो आपको जगह देनी चाहिए फिर इसकी जगह पे? देनी चाहिए सरकार को, हमारे इसके बारे में जगह देनी चाहिए, क्योंकि हम लाइसेंस होल्डर हैं, पब्लिक के काम के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे। अगर हम इधर उधर बैठे हैं तो पब्लिक भी परेशान होगी, जी बिल्कुल। इसलिए यहाँ जो सफीदों में जैसे तहसील में बैठे हैं, क्या आपको लगता है और शहरों में भी ऐसे चैम्बर होते हैं? हर तहसील में, हर जिले में सभी ऐसे ही चैम्बरों में बैठे हुए हैं, और तहसील के अंदर ही बैठते हैं, कंपाउंड के अंदर सभी बैठ के कार्य करते हैं सर अपना। आपने कहा सारे हरियाणा में बैठते हैं, हाँ जी। यहाँ यहीं पर लीगल क्यों नहीं है, ये बताइए लीगल क्यों नहीं बता? बस ये एक्शन साथ धक्का कर रहे हैं हमारे साथ, नहीं मान रहे वो किसी प्रकार से, पता नहीं क्या उनके दिमाग में किसी ने मिस कर दिया, किस प्रकार से मिस कर दिया उनको, मिस गाइड कर दिया उनको किसी बारे में। लेकिन सर वो अधिकारी हैं, ऐसे मिसगाइड तो नहीं हो सकते, बहुत बड़े अधिकारी हैं वो। बस हम क्या कह सकते हैं इसमें, हम तो 2 बार मिल चुके हैं एक्शन साहब से, हर बार हमारे को उल्टा जवाब मिला है उनसे, कोई आश्वासन नहीं मिला इस बारे में हमारे को कि मैं आपको जगह दूंगा नहीं दूंगा, उनका निकल जाओ बाहर से, यहाँ से बस सामान उठाओ बाहर निकल जाओ। तो आपकी आखिरी उम्मीद मतलब डीसी साहब है? हमारी उम्मीद डीसी साहब ही हैं, हम कल उनसे मिलेंगे और अपने रिक्वेस्ट उनके पास रखेंगे। जी धन्यवाद निहाल जी, धन्यवाद। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने आपकी यहाँ पर चैम्बर में बैठे सभी सदस्यों की बातचीत करवाई है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये नोटिस लगा दिया गया है, और यहाँ पर जो जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी चैम्बर के लोग हैं, उनका ये कहना है जब जब हम एसडीएम साहब से बात करने जाते हैं वो एक खरा सा जवाब देकर हमें निकाल देते हैं, और धमकी अब ये आ रही है कि FIR दर्ज कराई जाएगी अगर आप यहाँ से नहीं उठते हैं और यहाँ से नहीं बाहर जाते हैं तो आपके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। और 24 सालों से बैठे हुए लोगों को अगर अचानक से कोई कह दे अपना घर खाली करने को, या फिर ये कह दे कि अपनी दुकान खाली करने के ऊपर, तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं किसी के मन पर क्या बीतेगी। अगर अचानक से एकदम ये कहीं जाते भी हैं बाहर
तो बाहर ऐसा तो है नहीं कि कोई खाली दुकान पड़ी है इनके लिए, वहां उनको जगह दे दी जाएगी, तब भी ये थोड़ा सा संतुष्ट हो जाते। और जैसा कि इन लोगों का ये भी कहना है कि हरियाणा की हर तहसील में इस प्रकार के चैम्बर होते हैं, ये इलीगल नहीं है, लीगल तरीके से बने हैं। हमें भी किसी एसडीएम नहीं बोला था, तब हमने बनाया था। 2016 तक इन्होंने इस चीज का रेंट भी दिया है, पर अब रेंट नहीं लिया है, तो उसमें हमारी क्या गलती है। इस चीज को लेकर आज चैम्बर के जितने भी मेंबर्स हैं यहाँ पर बैठे हैं परेशान होकर, और उनकी जो आखिरी उम्मीदबंदी है वो है डीसी साहब से। डीसी साहब के साथ वो कल मुलाकात करेंगे और अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स है उन्हें शेयर करेंगे। हमारा प्रशासन से अनुरोध है कि इन लोगों की कोई सुनवाई की जाए, या तो उन्हें कहीं स्थान दिया जाए। अगर आप उन्हें कहीं स्थान नहीं देते तो इनकी समस्याओं को जरूर सुनकर आगे उसके लिए कुछ न कुछ किया जाए। हमारा आपसे अनुरोध है, वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे सफीदों के तहसील से और स्वास्थ्य न्यूज से मैं अनु शर्मा।